नमस्कार बच्चों, आज हमारा एक नया टॉपिक है पद परिचय। तो चलिए बच्चों, आज मैं व्याकरण का एक नया टॉपिक पद परिचय के विषय में बताने जा रही हूँ। पद परिचय। पद बच्चों, आगे सबसे पहले हम लोग समझे कि पद क्या होता है। तो बच्चों, पद शब्द को ही कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, उसे ही हम लोग पद कहते हैं। लेकिन कब पद कहते हैं? देखिए, पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, मान लीजिए कि बच्चों यह शब्द लड़के है, लड़का से बना। जब लड़का का बहुवचन लड़के हुआ तो लड़के यहाँ पद हुआ। अब आगे देखिए पद परिचय, यानी पद परिचय क्या है। तो पद परिचय शब्द का अर्थ होता है शब्द का इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है, क्या है, कैसे है, किसी भी चीज़ का परिचय। तो यहाँ पद परिचय को हम लोग व्याकरण की भाषा में देखिए क्या बोलते हैं। वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। अब आप बच्चों यह समझिए कि विस्तृत व्याकरणिक परिचय क्या है। जैसे हम लोग देखें क्या क्या आता है पद परिचय में। तो पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती है। पहले ही हम लोग समझ लिए कि पद परिचय यानी किसी व्याकरणिक उसका विस्तृत परिचय। तो संज्ञा का पद परिचय करना होगा। जैसे राम एक लड़का है, राम शब्द का पद परिचय कीजिए। तो राम हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा है। उसके बाद ये संज्ञा का कौन सा भेद है? बच्चों हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के अब 3 भेद है। तो तीनों भेद में व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि जातिवाचक। उसके बाद उस राम शब्द है वह लिंग क्या है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद हम 2 लोग देखेंगे कि वचन। राम शब्द का वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। उसके बाद कारक है, यानी ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है कि क्या है। उसके बाद क्रिया, यानी ये सकर्मक है कि अकर्मक क्रिया है। यह परिचय हुआ। अब आगे देखिए सर्वनाम। सर्वनाम जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हम शब्द का परिचय करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि मैं, तुम, हम इत्यादि सर्वनाम होता है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। उसके बाद ये सर्वनाम के हम शब्द किस भेद में आया है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग सर्वनाम के जानते हैं कि 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक है। उसके बाद अगर वो पुरुषवाचक है तो कौन सा पुरुषवाचक का भेद है? जैसे उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। इसे अंग्रेजी में जिसे हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। उसके बाद लिंग। ये लिंग का कौन सा भेद है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उसके बाद वचन, एक वचन है कि बहुवचन है। उसके बाद कारक, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कारक में कौन सा हुआ, कर्ता कारक है कि आपका कर्म कारक है इत्यादि। तथा क्रिया के साथ संबंध, उसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है वह कारक में बतलाया जाता है। आप जानते ही विशेषण। तो विशेषण के भी जैसे मान लीजिए कि आम मीठा, और मीठा का पद परिचय करना है तो यह विशेषण का कौन सा भेद है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामी। उसके बाद लिंग, अगर
लिंग होता तो कौन सा लिंग है, वचन होता तो कौन सा वचन है, विशेष होता यानी किसकी विशेषता बतला रहा। तो आप जानते हैं कि आम मीठा है तो आम की विशेषता बतला रहा, तो ये विशेष में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद आता है क्रिया। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे क्रिया का पद परिचय करना। तो क्रिया के कौन सा भेद है, अकर्मक है कि सकर्मक है कि परिणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया। उसके बाद वो कौन सा लिंग है, कर्ता का लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उसके बाद वचन इत्यादि का भेद करेंगे। अब आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी मान लीजिए बच्चों, कहेंगे हम राम धीरे धीरे चल रहा, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुआ और इसका धीरे धीरे शब्द का पद परिचय पूछे तो क्रिया विशेषण के भेद बताएंगे। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, तथा उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ कि राम धीरे धीरे चल रहा, तो चलना क्रिया तो उसका उल्लेख करना है। अब उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का भी भेद बताएंगे और उसके बाद समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, आप जानते हैं, जैसे समानाधिकरण या व्याधिकरण। जिस शब्दों या पदों को मिला रहा है उसका उल्लेख है। संबंध कारक, संबंध बोधक का भेद बताएंगे। संबंध और ये किसका संबंध जोड़ रहा है, जैसे संज्ञा का जोड़ रहा है या सर्वनाम का, उसका निर्देश देंगे, उल्लेख करेंगे। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक हम जैसे कि जानते हैं कि हम अपने मन के हर्ष, शोक, विस्मय इत्यादि भाव को जो व्यक्त करते हैं तो विस्मयादि बोधक कहलाता है। तो विस्मयादि बोधक की चर्चा करेंगे। उसके बाद ये कौन सा भाव का व्यक्त हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे अब मन का आपका हर्ष भाव उत्पन्न हो रहा है या मन में दुख के भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अब आ रहा है कि शब्द या पद कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द या पद प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों में शुरुआत में ही समझाई थी आप लोगों को, जैसे मान लीजिए लड़का संज्ञा है, उस सर्वनाम मैं तुम लिंग, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और वचन एक वचन हो, इसके अनुसार जो शब्द बनता है या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, पद परिचय कोई संक्षिप्त नहीं है, इसका एक हमें विस्तृत जानकारी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए केवल एक वीडियो में नहीं हो सकता। अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग इसको ज़्यादा बोझिल महसूस करेंगे। इसलिए मैं अगले वीडियो में और इस पद परिचय के भाग 2 लेकर आऊँगी। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।